इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक लिस्ट में डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम डायनेमिकली उस लिस्ट में कैसे डाटा ऐड कर सकते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम डायनेमिकली किसी बटन पे या किसी चीज़ पे लिसनर कैसे किसी व्यू पे लगाते हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो मेरे पास ये एक बेसिक लेआउट जो स्टार्ट में बना होता है ये वो है। टेक्स्ट व्यू मैं डिलीट करता हूँ एंड कॉन्स्टेंट लेआउट को मैं कन्वर्ट व्यू करके लीनियर लेआउट में मैं चेंज करता हूँ। एक बटन प्लेस कर दिया और बटन को आईडी दे दी माई बटन की। ये जो बटन हमारा प्लेस होता है, अगर ये टॉप पे हमारे पास इस डिज़ाइन व्यू के टॉप पे डिज़ाइन स्प्लिट एंड कोड 3 टैब्स बनी हुई हैं। स्प्लिट पे हम अगर टैब करें तो हम यहाँ पे इसकी क्लास देख सकते हैं, इसका कोड देख सकते हैं अपने डिज़ाइन का। तो यहाँ पे इसकी क्लास है बटन की। 2 टाइप की क्लासेस आती हैं, एक ऐप कॉम्पैक्ट की क्लासेस होती हैं, एक जस्ट उस व्यू की क्लास होती है। ऐप कॉम्पैक्ट की, दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। अगर आप ऐप कॉम्पैक्ट की क्लास यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट बनाना होता है वो भी ऐप कॉम्पैक्ट का बनाना होता है। यही एरर था जो आज रिपोर्ट हुआ था। तो सबसे पहले इस बटन को हम एक्सेस कैसे करते हैं क्लास में। हम क्लास में उसका वेरिएबल बनाते हैं। देन इस बटन को क्लास में एक्सेस कर लिया। अब तक जो हम करते आए थे वो ये करते आए थे कि हम यहाँ पे ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यूज़ करके तो हम इस पे ऑन क्लिक का फंक्शन अप्लाई करते थे। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको डायनेमिकली कैसे हम क्लिक लिसनर इस पे अप्लाई करेंगे। इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, क्लिक मी। डायनेमिकली इस पे अप्लाई करने के लिए लिसनर हम इसके ऑब्जेक्ट को लेंगे, डॉट। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है सेट ऑन क्लिक लिसनर का। जब भी हमने क्लिक लिसनर अप्लाई करना है किसी भी व्यू पे तो सेट ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन यूज होगा। ये हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। देन हम इसको, अगर हम इसको देखें तो ये हमें 2 पैरामीटर्स शो कर रहा है कि या तो इसको ऑन क्लिक लिसनर का पैरामीटर दें या फिर कोई यूनिट व्यू का यूनिट दें हम। तो हम ऑन क्लिक लिसनर का इसको पैरामीटर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये भी एक फंक्शन है ऑन क्लिक लिसनर, ऑब्जेक्ट फंक्शन है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर टैप करें तो इम्प्लीमेंट मेंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। ऑब्जेक्ट के नीचे रेड लाइन शो हो रही है, ये एरर शो कर रही है कि हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इंटरफेस है ये एक, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको भी हमें ओवरराइड करना होगा। तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऑन क्लिक का मेथड। आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप शो हो जाएगा। इम्प्लीमेंट मेंबर्स करेंगे तो हमारे पास ये एक फंक्शन आ जाएगा ऑन क्लिक का फंक्शन। ये हमारे पास इस बटन पे क्लिक लिसनर अप्लाई हुआ है। ऐसे ही किसी भी व्यू पे क्लिक लिसनर अप्लाई करना है डायनामिकली तो वो इस तरह से अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवाता हूँ इसके क्लिक पे,
अपनी ऐप को अपने डिवाइस पे रन करता हूँ। यस, हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। एक बटन प्लेस हुआ हुआ है, इस पे हमने डायनामिक क्लिक लिसनर यूज़ किया है। अगर हम इस बटन पे टैप करते हैं हमारे पास ये मैसेज शो होता है। तो ये था एक मेथड कि हम किस तरह से डायनामिकली बटन्स पे क्लिक लिसनर यूज़ करते हैं। पहले हम एक्सएमएल के डिज़ाइन के सामने ही ये ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे हम फंक्शन का नेम डिफाइन कर देते थे। तो द नेक्स्ट थिंग कि हम लिस्ट में डाटा को किस तरह से शो करेंगे। लिस्ट में डाटा को शो करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है एक लिस्ट व्यू यूज़ होता है। अगर हम ये पैलेट के ऊपर सर्च करें लिस्ट, तो ये लिस्ट व्यू आता है। ये मैं प्लेस करता हूँ यहाँ। यस, ये लिस्ट व्यू क्यों यूज़ होता है? लिस्ट व्यू हम एक लिस्ट में, जैसे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट शो हो रही होती है हमारे सेल फोन में, इस तरह से मैसेजेस एक लिस्ट में शो हो रहे होते हैं। ये लिस्ट व्यू इसलिए यूज़ होता है कि हम कुछ डाटा को एक लिस्ट में हम शो करवा सकें। तो इस लिस्ट व्यू पे हम कैसे वर्क करेंगे, इसमें डाटा कैसे ऐड करना है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट व्यू को आईडी दे दें माई लिस्ट व्यू की। देन सेम प्रोसेस कि हम क्लास में इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बिकॉज हम लिस्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस किया, लिस्ट व्यू इंपोर्ट हो गया। मैं क्लिक लिसनर फ़िलहाल इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्लिक लिसनर को। इक्वल टू माई लिस्ट व्यू। लिस्ट में डाटा ऐड करने के लिए ना हमें चाहिए होता है एक एरे लिस्ट चाहिए होती है जिसमें सारा डाटा एक वहाँ एरे लिस्ट में ऐड हुआ होता है। उसके उसको यूज़ करके हम लिस्ट में उस डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ फ्रेंड्स के नाम से। एरे लिस्ट क्रिएट करनी है तो इसकी डाटा टाइप भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। एरे लिस्ट और लिस्ट दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक लिस्ट है एक एरे लिस्ट है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। लिस्ट भी और एरे लिस्ट भी ये दोनों चीज़ें सेम है। तो अगर मैंने इसमें मैं डाटा ऐड करवाता हूँ एरे लिस्ट में। आई डोंट नो कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे। लिस्ट में कॉल हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें ऐड करते हैं डाटा लाइक, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। समथिंग लाइक दिस। तो इस लिस्ट व्यू को हमने उस लिस्ट में, जो हमारी ये लिस्ट व्यू है, इसमें हम इस एरे को, जो एरे लिस्ट है हमारी, इसका डाटा हमने कैसे शो करवाना है उसके लिए इनके लिस्ट, एरे लिस्ट और लिस्ट व्यू में एज ए ब्रिज यूज़ होता है एक अडाप्टर। वो अडाप्टर इन दोनों को कनेक्ट करता है, एरे लिस्ट से डाटा फेच करता है और उसको लिस्ट में शो करवा देता है। हमने जस्ट एक अडाप्टर क्रिएट करना है और अपनी लिस्ट को उस अडाप्टर से कनेक्ट करना है, लिस्ट और एरे लिस्ट दोनों को। तो
एक अडाप्टर क्रिएट करते हैं। रे अडाप्टर स्ट्रिंग टाइप। देन अब इसके अगर पैरामीटर्स देखें तो ये पहला पैरामीटर ये कॉन्टेक्स्ट का मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर दिस एट करंट एक्टिविटी। सेकंड पैरामीटर ये रिसोर्स, मींस हम अपने डाटा को किस तरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। देन उसके बाद अगर ये जो सजेशन शो हो रही है, ये टॉप से थर्ड पे जो सजेशन है उसमें आप देखें तो रिसोर्स के बाद ये एरे का एक ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, एरे लिस्ट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का सॉरी। तो हमने एरे लिस्ट भी बना ली है, कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। देन रिसोर्स में हमने जो लिस्ट व्यू के लिए डिफ़ॉल्ट रिसोर्स में क्रिएट हुआ हुआ लेआउट, हम वो लेआउट यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड डॉट रिसोर्सेज, एंड्रॉयड बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो की बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस जहाँ पे स्टोर हुए होते हैं वो लाइब्रेरी है। देन आर मीन रिसोर्सेज, उसके बाद लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम, ये दो हमारे पास होते हैं, सिंपल लिस्ट आइटम 2 और सिंपल लिस्ट आइटम 1। मैं सिंपल लिस्ट आइटम 1 के साथ कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट द लास्ट पैरामीटर के हम यहाँ पे अपनी एरे भी यहाँ डिफाइन करें, अडाप्टर को हम अपना एरे भी पास करते हैं एज ए पैरामीटर। तो मैं अपना एरे भी पास कर देता हूँ। ये हमारे पास क्रिएट हुआ अडाप्टर। हुआ क्या है कि हमने करना क्या है पहले कि लिस्ट व्यू में अपने एरे लिस्ट का डाटा शो करवाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक अडाप्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो अडाप्टर एरे लिस्ट को पहले कैच करेगा। देन उस अडाप्टर को हम लिस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। अडाप्टर एज ए ब्रिज वर्क करेगा एरे लिस्ट एंड लिस्ट व्यू के दरमियान। तो ये अडाप्टर हमने क्रिएट कर दिया। अब इस अडाप्टर को हम लिस्ट व्यू के साथ, जो हमारा ये लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसका जो मेथड है वो ये होगा, लिस्ट डॉट सेट अडाप्टर का मेथड है अडाप्टर, ये हम यूज़ करेंगे। देन इक्वल्स टू जो हमने अडाप्टर क्रिएट किया है उस अडाप्टर का नेम। इस ऐप को रन करता हूँ मैं एंड वी विल वेट फॉर द ऐप टू इंस्टॉल। यस आवर ऐप इज इंस्टॉल। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट व्यू में जो हमने डिज़ाइन में प्लेस की थी, एक बटन प्लेस किया था, बटन के बिल्कुल नीचे हमने लिस्ट व्यू प्लेस की थी। और उस लिस्ट व्यू में हमने 4 स्ट्रिंग्स हमने एरे में ऐड किए थे और उस एरे को अडाप्टर से अटैच करके हमने लिस्ट व्यू में यूज़ किया था, और वो सारे स्ट्रिंग्स हमें यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। अगर मैं थोड़ा कुछ आइटम्स और ऐड कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सब आइटम शो हो रहे हैं, जो जो मैंने ऐड किए हैं सब लिस्ट व्यू में शो हो रहे हैं। एंड अब इन आइटम्स को हम आइडेंटिफाई, इन पे क्लिक लिसनर्स कैसे यूज़ करते हैं, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से आइटम पे क्लिक हुआ है, टैब हुआ है। तो इसके लिए हम लिस्ट व्यू पे एक लिसनर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने लिस्ट व्यू में आइटम्स ऐड किए हैं। तो हम लिस्ट, इस लिस्ट को यूज़ करेंगे डॉट, इस पे भी सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये इस पे क्लिक लिसनर हम अप्लाई करेंगे। अब ये हमें सजेशन साथ साथ एंड्रॉयड स्टूडियो देता है, हम इसको पास करेंगे अडॉप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो इसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे ऑन आइटम क्लिक लिसनर का, और हम ऑब्जेक्ट का जो वर्ड है उस पर देखें तो रेड लाइन आ रही है। आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट मेंबर्स का पॉप आउट होगा। देन
इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पास ये इस एक क्लिक लिसनर बन जाएगा इस लिस्ट व्यू के आइटम्स के लिए। अब हमने आइटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे हमारे पास ये, इसको रीनेम कर लें, ये हमारे पास व्यू है, ये है हमारे पास पोजीशन है, एंड थर्ड वन हमारे पास लॉन्ग डोंट नो किसके लिए है ये, एंड ये अडाप्टर व्यू है। ये मैंने पैरामीटर्स कुछ रीनेम कर दिए। अगर हम देखें इन पैरामीटर्स को, तो फर्स्ट पैरामीटर अडाप्टर व्यू, सेकंड व्यू का हमारा इनसे कोई कॉन्सर्न नहीं है। थर्ड अडाप्टर है पोजीशन का, पोजीशन ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ है। अब लिस्ट के आइटम्स से हम पोजीशन गेट करने के लिए कैसे किसको यूज़ करेंगे, अरे लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी, अरे लिस्ट पे हम ये इंडेक्स अप्लाई करेंगे और हमारे पास वो पोजीशन आ जाएगी, उस पोजीशन का आइटम आ जाएगा। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ आइटम क्लिक इक्वल टू अरे लिस्ट, क्या थी, फ्रेंड्स के नेम से थी, अरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, ये यूज़ किया। इसको अगर टोस्ट में शो करवाएं, ऐप को डिवाइस पे रन करते हैं। यस, आवर ऐप इज़ इंस्टॉल्ड। और अब हम देखें हमारे पास सारे आइटम शो हो रहे हैं। हम जिस आइटम पे टैब करें वो आइटम का टोस्ट मैसेज हमें शो होना चाहिए, उस आइटम के नेम के साथ ये मैसेज शो होना चाहिए। तो अगर हम देखें फर्स्ट आइटम पे टैब करते हैं तो उसका नेम शो हो रहा है, साथ में आइटम क्लिक दिस नेम। देन सेकंड पे शो, सेकंड जिस आइटम पे टैब करेंगे वही शो होता है। तो इस तरह से हम लिस्ट व्यू के आइटम पे लिसनर्स यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इस लिस्ट व्यू पे हमने ये तो डाटा ऐड कर लिया, अब ये डाटा स्टैटिक डाटा ऐड किया है, मींस के हमने डाटा जस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इंटरफेस से इसमें चेंजिंग कैसे करेंगे, हम इंटरफेस से अगर कोई नया डाटा ऐड करना चाहें या इस डाटा को रिमूव करना चाहें, ये तो हमें इतना तो हमें आइडिया होगा ही आपको सबको कि अरे लिस्ट में हम डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करके डायनामिकली भी कर सकते हैं, बट लिस्ट व्यू में कैसे करेंगे। देन रिमूव करना हो तो अरे लिस्ट का नेम डॉट रिमूव का मेथड होगा, डिलीट का मेथड होगा, तो हम रिमूव कर देंगे। पहले ये जो बटन है, बटन का टेक्स्ट में चेंज करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, देन इन आइटम्स को मैं कम कर देता हूँ, 2 आइटम्स इनफ। एंड नाउ ये क्लिक लिसनर जो मैंने कमेंट किया था इसको यूज़ करते हैं। बटन पे क्लिक लिसनर वही माई बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज़ किया है, बट अब हम यहाँ पे मैसेज शो करवाने की बजाय हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो अरे लिस्ट बनी हुई है जो लिस्ट व्यू के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें डाटा ऐड करते हैं। हम अगर इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करें, मैं इसको न्यू आइटम का नाम दे देता हूँ। ये तो मैंने ऐड कर दिया, मैं इसको रन करके जस्ट चेक करते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ऐप इंस्टॉल हो गई है। अगर मैं क्लिक के ऐड के बटन पे टैप करता हूँ तो लिस्ट व्यू में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। अरे में हमारी ऐड हो रहा है आइटम, वो ऑब्वियसली हमने अगर कॉल किया ऐड का फंक्शन तो अरे लिस्ट में तो ज़रूर ऐड हो रहा होगा, बट वो लिस्ट में शो नहीं हो रहा। तो लिस्ट में इसको शो करवाने के लिए जो हमने ब्रिज यूज़ किया था,
लिस्ट एंड अरे लिस्ट के अरे लिस्ट को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज अडाप्टर यूज़ किया था, अरे अडाप्टर, उस अडाप्टर को हमने इन चेंजेस का बताना है कि हमने अपनी अरे लिस्ट में कुछ चेंजिंग्स की हैं, उन चेंजिंग्स को डिस्प्ले करो। तो हमने पहले अडाप्टर का ऑब्जेक्ट लेना है, डॉट, देन आता है हमारे पास, अगर हम ये देखें इनके सारे फंक्शंस अगर हम देखें तो हमारे पास एक फंक्शन आता है नोटिफाई का, नोटिफाई डाटा सेट चेंज्ड, कि हमने कोई डाटा सेट में चेंजिंग की है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, यस ऐप इंस्टॉल हो गई है। अगर हम अब ऐड करते हैं, ऐड के बटन पे टैप करते हैं तो हमारे पास न्यू आइटम लिस्ट में ऐड हो जाता है। हम जितने आइटम्स ऐड करते जाएंगे वो इसमें आइटम्स ऐड होते रहेंगे, और ये स्क्रॉलेबल भी है। और हमने क्लिक लिस्नर भी हर आइटम पे लगाया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो न्यू आइटम ऐड हो रहा है उस पर भी ऑटोमेटिकली वो सारा क्लिक लिस्नर वर्क करेगा। जिस आइटम पे टैप करेंगे वो उसी आइटम का हमारे पास मैसेज, टोस्ट मैसेज जो हमने शो करवाया है वो शो होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए टास्क ये है कि आपने एक लिस्ट व्यू यूज़ करनी है, एक एडिट टेक्स्ट टॉप पे यूज़ करना है, और एक बटन यूज़ करना है। एडिट टेक्स्ट में हम कोई भी टास्क एंटर करके बटन पे टैप करें तो वो टास्क का नेम जो है हमने एंटर किया एडिट टेक्स्ट में वो लिस्ट व्यू में ऐड हो जाए हमारे पास। देन हम लिस्ट व्यू पे टैप करें तो मैसेज शो करवा लें, या फिर उस पे टैप करने से हम आइटम को रिमूव करवा लें लिस्ट व्यू में से। तो ये आपका नेक्स्ट वीक से पहले का टास्क है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।